मुझे बुखार था 2-3 दिन से ना पहले, तो थकावट कमज़ोर काफ़ी थी। मैंने प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लेता रहा हूँ। उसने मुझे इंजेक्शन नहीं दिया, जाओ जी अंदर तक मोटर से लगवा लो लड़के से। मैंने जाकर उसको पर्ची दी है, उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और घर आके लेटा हूँ। सुबह घंटा 1.5 घंटे बाद मेरा जिस्म का नीचे वाला हिस्सा काम करने छोड़ गया अचानक। कोई कुछ मारता है तो वो भी कुछ भी नहीं, जो मर्जी कुछ कर ले लेकिन कोई फील नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मेरे साथ नौजवान ज़िशान मौजूद है जिसकी उम्र 30 साल है। ये THQ हॉस्पिटल फिरोज़वाला जाता है। इनको बुखार होता है, थकावट महसूस होती है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर एक इंजेक्शन लिखता है और बाद में वो इंजेक्शन इनको लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के कुछ घंटे के बाद ये पैरालाइज हो जाते हैं। इनकी टांगें जो हैं वो काम नहीं करती और आज ये इस हाल में मुब्तला है कि ये बेड से नीचे नहीं उतर सकते, बैठना भी बहुत मुश्किल है, सिर्फ लेटे रहते हैं। डॉक्टर की गफलत की वजह से या जेली इंजेक्शन लगाने की वजह से ये आज अपाहिज हो चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वाकया किस तरह से पेश आया और अभी ये किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़िशान भाई, मुझे बताइएगा कि आपको थकावट फील हुई, आप हॉस्पिटल चले गए, जी जी। क्या हुआ हॉस्पिटल गए जब? मुझे बुखार था 2-3 दिन से ना पहले, तो थकावट कमज़ोर काफ़ी थी। मैंने प्राइवेट डॉक्टर से दवाई लेता रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन से डॉक्टर से पहले दवाई ली आपने? मोहल्ले में जैसे डॉक्टर होते हैं, अच्छा क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, उनसे दवाई ली है लेकिन कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मैंने फिर भाई को बोला यार बर्गर पॉइंट है मेरा ना रचन बाज़ार में ना, तो हम क्या करते हैं आप? मेरा बर्गर का काम है, ठीक है। तो सारी रात स्टिल खड़ा होना होता है। तो मैंने छोटे को बोला सामने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ से मेडिसिन लेता हूँ, तो चलो मुझे ले जाओ। इसलिए मुझे वहाँ ले गया। मैंने डॉक्टर को जाकर बताया है, उसने मुझे इंजेक्शन नहीं दिया, जाओ जी अंदर तक मोटर से लगवा लो लड़के से। मैंने जाकर उसको पर्ची दी है, उसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और स्ट्रेचर मौजूद है वहाँ पे, उसने मुझे लटाया भी नहीं, ये खड़े हो गए, उसने मुझे खड़े खड़े ही इंजेक्शन लगा ही मुझे इसने इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा यार इंजेक्शन मुझे पेन हुआ है, आपने कहाँ लगा दिया? चुगले में लगाते हैं, ऊपर लगा दिया आपने। पता जी मुझे पता, तेन पता, तू जा ठीक हो जाओगे, तो टीके लो। चुगले पे इंजेक्शन नहीं लगाया था उसने? चुगले पे नहीं लगाया, उसने ऊपर लगाया हड्डी के पास, मसल के पास। तो मैं इंजेक्शन लगवा के बाहर आ गया हूँ। मुझे आगे से बोला 2:30 बजे आए थे आधी रात को इंजेक्शन लगवाने। मैं कहा ठीक है, मैं आ गया हूँ बाहर। मैंने फिर भाई को बोला कि यार मुझे इतनी दर्द तो जिस्म की नहीं हो रही जितनी इंजेक्शन की शुरू हो गई है। उसने कहा कोई बात नहीं, उसे इंजेक्शन लगाया, खड़े होकर आराम आ जाएगा। मैं चल के गया हूँ, चल कर घर आया हूँ, घर आके लेटा हूँ। सुबह घंटा 1.5 घंटे बाद मेरा जिस्म का नीचे वाला हिस्सा काम करने छोड़ गया अचानक। मैं परेशान हो गया। मैंने मिसेस को बताया कि मेरी टांगें नहीं काम कर रही, हिल नहीं रही। उन्होंने कहा शायद मजाक लगे में, मैंने हिलाया हुलवाया, अब्बू वगैरह को बुलाया, लेकिन मेरा वो नीचे वाला हिस्सा काम ही नहीं था कर रहा। मुझे तो पेशाब का भी नहीं था पता कि आया कि नहीं आया। मतलब फील ही नहीं होता? फील ही नहीं था मुझे, हो ही नहीं रहा फील। अभी भी आपके सामने ही है, जिससे वाला हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, पेशाब की नाली लगी हुई है। तो अब बताएं कि मैं इस हालत में क्या करूं? मैं तो परेशान अचानक हो गया हूं कि मेरा हिस्सा गया कहाँ। तो इन्होंने मुझे पैरालाइज कर दिया इन्होंने। कोई कुछ मारता है तो वो भी कुछ भी नहीं, जो मर्जी कुछ कर ले लेकिन कोई फील नहीं होता। चेकअप भी करवा लिए हैं, हर जगह चले गए हैं, ट्रीटमेंट करवाया है, करवा भी रहे हैं, लेकिन कोई इसको पता ही नहीं चल रहा कि ट्रीटमेंट अच्छा हो तो फिर है ना। कौन कौन से हॉस्पिटल में आप गए? इन्होंने मुझे हेडक्वार्टर वालों ने मी हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था, क्योंकि बात ये सुन नहीं थे रहे हमारी, कहते जाएँ जिसको मर्जी जाएँ। सर्जन आए, उन्होंने कहा ये दिमाग ख़राब है। अल्लाह अच्छा बड़ा लड़का के दिमाग ख़राब कहते हैं कि दिमाग ख़राब है आपका, इस वजह से ये? जी, दिमाग ख़राब की वजह से आपकी नाली को डैमेज है, उसकी वजह से हो गया वो। दूसरा उन्होंने एक दूसरा डॉक्टर आया, उसने कहा जी मोड़ों का मसला है। मैं कहा डॉक्टर साहब मोड़ों का हो तो मैं चल के ही ना आऊँ आपके पास। मैं चल के आया हूँ, चल के घर गया हूँ। उन्होंने मेरी सुनी एक नहीं है, तो बस आगे से अच्छा जी ठीक है जाओ तुसी जो करना है कर लो, जिन्होंने दसना कर लो, रोला पाना रोला पा लो। सारे को कोई है नहीं, हड़ताल है, रास्ते बंद हैं, डॉक्टर को बुलवाएंगे, वो आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सारी रात मैं उधर ही सारा दिन बैठा रहूँ, कोई मुझे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना कोई इंजेक्शन रिकवरी का लगाया, ना कोई ड्रिप वगैरह के चले ट्रीटमेंट तो शुरू करें ना, लेकिन कोई MS नहीं था, कोई नहीं था। मॉडल लड़के रखे हुए हैं उन्होंने दिहाड़ियों पे, वो अपनी बदमाशी करते हैं जैसे उनका अपना बाप का हॉस्पिटल है। मजबूर बंदा है, बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे, तो मुझे तो उन्होंने पास कर दिया। बेटे हैं आपके? ये तीनों आपके हैं? ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है साथ दोनों। तो उनके सर से बाप की खुशियाँ छीन ली हैं। आता हूँ घर, आते हैं कहते हैं पापा चलें, आते हैं जूस लेने चलें। मैं कैसे जाऊँ, मुझे आप बताएं। पहले बच्चों को बाहर लेके जाते थे घुमाने के लिए? पहले बर्गर खाने जाते थे, सैर व तफरी के लिए जाते थे, सैर व तफरी झूले वगैरह। बच्चों की ख्वाहिश होती है पापा आए खुशियों से। अब वो 3-4 दिन हो गए ऐसे ही लेटा हूँ बेड के ऊपर, तो मुझे बच्ची मेरी कहती रहती पापा चलें, पापा आप जाते नहीं हो, पापा ये क्या हो गया आपको, उठते नहीं हो आप, टांगे नहीं आपकी ठीक हो। बच्ची है छोटी सी है, देखें आपके सामने। क्या कहती है बच्ची की? टांगे ठीक है? टांगे ठीक नहीं है पापा, आप उठ नहीं रहे आप।
क्या हो रहा है आपको? तो बताएं बच्ची को क्या जवाब दूं मैं? छोटी सी मेरी बेटी है वो, और नारी गांव का है, 45 चक का रहने वाला शफकत नाम का लड़का है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। वो शक्ल से नहीं लगता है कि ये मॉडर है या कोई स्टाफ है। और इंजेक्शन उसने जो लगाया वो भी सही लगाया या नहीं लगाया? उसने पढ़ी नहीं, क्या लिखा क्या नहीं, उसने पकड़ा इंजेक्शन लगा दिया, बस पर्ची रख दिया, जाओ जी। आपने डॉक्टर से पूछा था कि जो आपने इंजेक्शन लिख के दिया है ये किस चीज़ का इंजेक्शन? मैंने उससे पूछा, उन्होंने हमें चिट्ठी नहीं दिखाई उस इंजेक्शन की। कहते जी डेक्लोरिन का लगाया होगा, कोई और लगाया होगा। उनको यही नहीं कन्फर्म कि हमने इंजेक्शन रात को लगाया कौन सा, ना वो पर्ची दे रहे हैं हमें। नाज़रीन देखें, मरीज़ का हक है कि अगर मरीज़ को इंजेक्शन डॉक्टर लिख के देता है तो मरीज़ ये कह सकता है कि मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाया मुझे बताएं, लेकिन इनको इंजेक्शन का भी नहीं बताया गया। तुक्के लगाए गए, इनको कहा गया जी डेक्लोडीन का इंजेक्शन लगाया है, या पता ही नहीं है कौन सा लगाया, ना इन्हें स्लिप दिखाई गई, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला नुस्खा जिसके ऊपर डॉक्टर लिखता है कि ये इंजेक्शन लगाना है। जी उन्होंने दिया ही नहीं, हमें छुपा ही दिए सारी चीज़ें। स्टाफ ही गायब हो गया था सारा वहाँ से, डॉक्टर MS वगैरह सारे गायब हो गए थे। वो तो अब्बू मेरे ने दोस्तों को बुलाया, जाके शोर डाला कि मेरे बच्चे का ये मसला बना है, आप सीरियस क्यों नहीं ले रहे इस बात को। उन्होंने कोई यही नहीं है कि चलें कोई डॉक्टर बुलवाते हैं। बुलाते बुलाते रात के 12 बज गए हैं। फैमिली में जब लोगों को पता चला, फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? फैमिली सारी मेरी हॉस्पिटल वहाँ मौजूद थी, मीडिया वाले भी आ चुके थे। तब तक तो काफ़ी शोर था। हमारे टाउन के फैमिली के रिलेटेड जितने लोग थे, हम साहिब वगैरह सारे हॉस्पिटल में अवेलेबल थे, लेकिन उनके सर पे जाए जूंगड़ी सी जूंगड़ी, कह रहे थे जो करना है कर लें, आपको हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हमारा कौन कुछ क्या क्या कर सकता है। अच्छा, पुलिस स्टेशन जो है आपके पास है, फिरोज वाला पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन कॉल की थी, फिरोजवाला पुलिस स्टेशन हमें लगता है, हमने उनको कॉल की है, रात को 1 बजे भी की है, हंगामा हुआ था थोड़ा सा, वो नहीं आए तब तक उन्होंने मुझे रेफरेंस कर चुके थे यहाँ पर। हमने अपनी पड़ी हुई थी मेरे अब्बू को कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, हम यहाँ से हॉस्पिटल रेफर हो गए न्यू हॉस्पिटल में। उन्होंने भी सारा ट्रीटमेंट किया, उन्होंने सब कुछ सच बता दिया कि 6 माह भी लग सकते हैं, 2 माह भी लग सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट होगा। अभी आप इस हाल में हैं, अभी घर का निज़ाम, बच्चों का खर्चा, बच्चों का दूध, किस तरह से मामला चल रहे हैं अभी? बहुत मुश्किल है कि दोस्त आ जाता है, कोई 500 जायज़ कश कर देता है, कोई 1000 कर देता है। मैं तो मजबूर हूँ। वो दोस्त हैं जिनको मैं खिलाता था, फूड पॉइंट पे लेके जाना, एंजॉयमेंट, आज उन्हीं से मैंने मैसेज कर करके पैसे मांगूँ, यार 500 1000 है, 2 है सेंड कर दें। मेरे पास जायज़ कैश है, प्रूफ है मेरे पास, मुझे ये मेरे दोस्त ही मुझे सेंड कर रहे हैं और गुजारा हो रहा है। बच्चों का दूध भी आ रहा है, मेडिसिन बहुत महंगी है जो मैं नहीं ला पा रहा, लेकिन गुजारा कर रहा हूँ, लेटा हूँ, चले कोई नहीं, कोई तो आसरा होगा। लेकिन मेरी मरियम नवाज से अपील है कि आप यहाँ आएँ हॉस्पिटल में, इनका अमला चेक करें, इनके अमले को चेंज करें, और ताकि मेरे जैसे नौजवान और भी हैं वो बच सकें इस मर्ज से। बस मेरा इलाज का कुछ करें ताकि मैं अपने पैरों पर चल सकूं, अपने बच्चों को खिला सकूं। अगर आप चाह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट भी करने का प्लान है आपका, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं उसमें के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर क्या करेंगे आप? फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, जो अल्लाह चाहे वही होगा। फिर क्या कर सकते हैं, एक गरीब आदमी क्या कर सकता है गवर्नमेंट के आगे? अपील ही कर सकता है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि कुछ करें, और नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही है, बड़े हैं फिर। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, आपकी मदद करना चाहे तो ले लेंगे मदद उनकी? जी ज़रूर लेंगे, क्योंकि पैरों पे पैर खड़े होने के लिए पाहज जो बंदा होता है वो तो कहता है कि मैं खुद चलूँ, लोगों की हेल्प करूँ। 2 बेटियां और 1 बेटा आपका? जो बेटियाँ बेटे, बच्चों के लिए तो फिर हर एक से हेल्प लेनी होती है। कितनी उम्र है उनकी? एक बेटी मेरी 3 साल की है, ये वाली छोटी हुरैन फातिमा। एक दुआ है, वो सो गई है। तो और एक मेरा बेटा साल का है। 3 बच्चे हैं मेरे, छोटा है बच्चा मेरा। 3 से 4 दिन अभी जो है इनको हुए हैं, तो अभी इनका इलाज मुमकिन है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इलाज उतना ही मुश्किल होगा। अब मेरे यहाँ पे सिर्फ मुखय्यर हज़रात और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी के लिए मदद करना चाहते हैं किसी की, वो इनकी मदद करें। इनका जो जायज़ कैश नंबर है अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी खैरियत दरियाफ़्त कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। और सदका जारिया समझ के आपने मदद करनी है। अगर ये बाप दोबारा अपनी टांगों पे चलना शुरू हो गया तो ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये आपको दुआएं देंगे। जो इनकी वाइफ है वो दुआएं देंगे, वो सामने इनके वालिद बैठे हैं वो दुआएं देंगे, इनकी जो माँ है वो भी आपको दुआएं देंगी। अगर आपने दुआएं लेनी है, कोई नेकी का काम करना है, तो इस नौजवान का इलाज करवा दें। इनका नंबर चल रहा है। और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने बड़ी गफलत की, और जो अमला इन्होंने रखा हुआ है दिहाड़ी पे, उनको 500 दिहाड़ी देते हैं या 700 देते हैं, और वो इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन भी उनको पता नहीं है कि कहाँ पे लगाना है, किस तरह से लगाना है। और हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ये इन्हें कहा जाता है कि जो करना है कर लो, हम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ एहतजाज भी करना है तो कर लो। अब आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना है, इस नौजवान की आवाज़ बननी है और इन बच्चों को देखना है। ये मासूम बच्ची छोटी सी,
इसका क्या कसूर है कि इसकी ज़िंदगी ख़राब होगी। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।